नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकुश कुमार और आपका स्वागत है द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हमने मैथ्स में 3 चैप्टर कवर कर लिया हमने। पहला चैप्टर कौन सा? परसेंटेज। दूसरा चैप्टर रेशियो एंड तीसरा मिक्सचर एंड एलिगेशन, यानी प्रतिशतता, अनुपात और मिश्रण। ये 3 चैप्टर हमने कवर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अगला चैप्टर लेके, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की शुरुआत आज हम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या होता है साधारण ब्याज। तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि कोई धनराशि हमने किसी से उधार ली, फिर वो उधार देने से मना कर रहा था, तो फिर हमने कहा कि हम जब वापस करेंगे आपको तो इतने एक्स्ट्रा पैसे देकर आपको वापस करेंगे। मान लीजिए कि हमने 10,000 लिया, हमने कहा कि आपको जब मैं वापस करूंगा तो 10,200 रुपये वापस करूंगा 1 महीने के बाद। तो जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट हमने दिया, यही क्या कहलाता है? ब्याज। इसी को कहते हैं इंटरेस्ट। मतलब वो मना कर रहा था ऐसे देने के लिए, भाई हमारा क्या फ़ायदा होगा इसमें अगर हम आपको दे देंगे। तो वो अगर दे रहा है तो कुछ उसके बदले में ले रहा है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट किसी भी धनराशि पर दिया जाता है वही क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। और इस या सिंपल इंटरेस्ट। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन एनी मनी इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपान 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए देखते हैं इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो हमने कहा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और आज का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप धुआंधार एकदम उड़ा देंगे। क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन सूंघ के उसका आंसर दे देंगे, ये मेरा वादा है। तो देखिएगा साधारण ब्याज क्या होता है। एक्स्ट्रा अमाउंट on any money is called simple interest। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? SI, सिंपल इंटरेस्ट। किसी भी धनराशि पर अतिरिक्त धनराशि जो दी जाती है उसे क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सबसे पॉपुलर फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इसको अगर ऐसे लिखें, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन को P से, प्रिंसिपल दर को R से और समय को T से बाई 100, मीन्स SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। तो इसको और थोड़ा सिंपल किया जाए तो क्या लिख सकते हैं? P इंटू RT बाई 100। तो अगर यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख दें, P इंटू RT प्रतिशत, मतलब P का RT% जो होता है वो क्या कहलाता है? सिंपल इंटरेस्ट। ये हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या भाई? PRT बाई 100, PRT को आप लिख सकते हैं, P अलग लिख सकते हैं, RT बाई 100 और 100 हटाएंगे तो परसेंट का निशान आएगा। मतलब P का RT% जो होता है वो क्या कहलाता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो एक बेसिक फार्मूला ये आपका हो गया। दूसरा क्या? दूसरा फार्मूला आप यहां से ये निकाल सकते हैं, अगर आपको इधर से कोई वैल्यू निकालनी हो, इधर से कोई वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रहेगा। ब्याज गुणे में 100 हमेशा ऊपर रहेगा और जो दो चीज दी होंगी वो हमेशा नीचे रहेंगी। मान लीजिए आपको समय निकालना है तो क्या दिया होगा? मूलधन और दर। मूलधन गुणे दर बराबर में क्या? समय।
समय निकालना हो, ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रहेगा, बाकी जो तो दो चीज़ें बचती हैं वो नीचे। ऐसे ही अगर आपको दर निकालना हो तो क्या होगा, फिर से ब्याज गुणे 100 ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, मूलधन और गुणे समय। तो ये आपको अपने ध्यान में बात अपने जहन में बिठा लेनी है क्या, कि अगर इन दोनों में से कोई चीज़ पूछी जाए तो हमेशा क्या करेंगे, ब्याज गुणे 100 बटे में जो दो अन्य चीज़ें बची हैं जो दी गई हैं क्वेश्चन में, मूलधन गुणे दर। यहाँ पे अगर दर निकालना हो तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो ये 3 फार्मूलों का यूज़ आप करेंगे। ये बेसिकली फार्मूला क्या एक ही है, बस इसी को तोड़ के आपको आसान बनाने के लिए मैंने बताया कि अगर समय निकालना हो तो ब्याज गुणे 100 ऊपर, अगर दर निकालना हो तब भी ब्याज गुणे 100 ऊपर, और नीचे मूलधन गुणे दर पहले वाले में, मूलधन गुणे समय दूसरे वाले में। तो ये तो हो गई फार्मूले से रिलेटेड बात। अब बढ़ते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे हम। तो सबसे पहला टाइप क्या है, तो आइए देखते हैं टाइप फर्स्ट। एकदम धुआंधार आप क्वेश्चन सूंघ के आंसर देंगे, कैसे देखिएगा। टाइप फर्स्ट, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ₹3000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। कितने रुपए का कह रहा है, दिया क्या है, आप मूलधन दिया है 3000 रुपये, कितने वर्ष का, 6 वर्ष का, तो टाइम कितना है 6 ईयर्स। उसके बाद क्या दे रखा है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। तो आपको निकालना है SI क्या होगा। तो हमने बताया SI बराबर क्या होता है, P का RT%, P का RT%। तो RT% कितना हुआ, 6 चौक 24, और P कितना है 3000, और ये 24 बटे में 100। तो 100 से ये 2 जीरो कट गए, 24 यहाँ 72, 720 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए बिना कॉपी पेन आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम 6 ईयर, 6 चौक 24, 24 बटे 100, ऊपर 3000, 3000 के 2 जीरो, नीचे 2 जीरो से कट गए, 24 से 72, 720 रुपये। आप बिना पेन और कॉपी के यूज़ किए एकदम आसानी से तुरंत सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को देख के। तो इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम धुआं आप उड़ा देंगे, तुरंत उड़ा देंगे। कह रहा ₹15,000 की धनराशि 4 वर्षों में किसी साधारण ब्याज की दर से 18,000 रुपये हो जाती है, तो आपको बताना है कि ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कितनी धनराशि है भाई, P कितना है 15,000 रुपये, P कितना है 15,000 रुपये। अब की बार अमाउंट यानी मिश्र धन बोल दिया, कितना हो जाता है 18,000 रुपये। तो साधारण ब्याज यहाँ से A माइनस P होता है, SI इज इक्वल टू A माइनस P। तो SI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18,000 माइनस 15,000 हो गया कितना 3,000 रुपये। और आपको समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 4 वर्ष, T बराबर 4 ईयर्स। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, तो R बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर में बटे में मूलधन गुणे समय। ब्याज गुणे 100 ऊपर में, मूलधन गुणे समय नीचे। ब्याज कितना बना आपका 3,000 रुपये, गुणे 100 बटे में मूलधन कितना है आपका 15,000, मूलधन कितना है 15,000, और गुणे समय कितना है 4 वर्ष। तो 3 जीरो से 3 जीरो कटे, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 20, 4 पंचे 20 बराबर 5%। तुरंत आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। कैसे भाई, मूलधन 15,000 है, मिश्र धन 18,000, तुरंत दिमाग में लगाइए कि ब्याज कितना बनेगा 3,000 रुपये। ब्याज बन गया 3,000, ब्याज गुणे 100 ऊपर, 3,000 गुणे 100 ऊपर, नीचे मूलधन गुणे समय। मूलधन कितना 15,000 गुणे समय कितना 4 वर्ष। तो आप इसको काट के तुरंत आंसर निकाल देंगे कितना 5%। क्वेश्चन सूंघ के आंसर देना है आपको। तो आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकदम शानदार क्वेश्चन, कह रहा ₹18,000 की धनराशि पर 5 वर्षों में
₹6,480 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ₹18,000 की धनराशि पर 5 वर्षों में ₹6,480 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया गया है आपको? P बराबर ₹18,000। सिंपल इंटरेस्ट कितना? ₹6,480 और टाइम कितना दे रखा है? 5 वर्ष। तो आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फिर से वही फॉर्मूला, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI इंटू 100 ऊपर बटे मूलधन गुणे समय। तो SI कितना है? ₹6,480 गुणे 100 और बटे में मूलधन 18,000 गुणे समय 5। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। अब आप इसको काट दीजिए। तो इसको जब पूरा हल करेंगे तो आएगा 7.2%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 7.2%। तुरंत आप देख के तुरंत आंसर निकाल देंगे। कैसे करना है हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ही दर पूछे या समय पूछे तो ऊपर में SI गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय या मूलधन गुणे दर। तो ऐसे करके आपको तुरंत आंसर फाइंड आउट कर लेना है। दैट इज क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसी क्रम में अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट टाइप का है, टाइप 2। टाइप 2 कैसा है? टाइप 2 की शुरुआत करते हैं। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाती है। स्वयं का 6 गुना हो जाती है। तो ब्याज की दर बताइए। क्या दे रखा है? कोई धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाती है। मतलब टाइम आपको दिया है 20 वर्ष और स्वयं का कितना हो जाती है? 6 गुना। 20 सालों में 6 गुना हो जाती है। तो ब्याज की दर आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जब धनराशि स्वयं का 6 गुना हो जाती है तो जो 6 गुना मिलेगा ये क्या मिलेगा? मिश्र धन मिलेगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है स्वयं का 6 गुना हो जाता है। तो 6 गुना जो चीज प्राप्त होगी वो क्या होगा? मूलधन भी होगा प्लस इंटरेस्ट बराबर मिश्र धन। तो जो 6 गुना मिलेगा वो मिश्र धन मिलेगा। तो देखिए कैसे, इसको 2 अप्रोच से लगाते हैं हम। एक परसेंटेज और दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे जो आपको साधारण ब्याज वाला लॉजिक है। तो पहले परसेंटेज से देख लेते हैं। लेट मूलधन बराबर 100 रुपए। हमने मान लिया कि मूलधन कितना है? 100 रुपए। तो उसके बाद 6 गुना हो जाता है तो अमाउंट कितना बना? 600 रुपए। 6 गुना मतलब 100 का 6 गुना 600 रुपए। तो SI कितना बन गया? 600 माइनस 100 बराबर 500 रुपए। SI कितना बन गया? 500 रुपए। समय कितना दिया है? 20 वर्ष, 20 ईयर। तो आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 500 रुपए गुणे 100 बटे में मूलधन कितना? 100 और गुणे में 20। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ये कितना बचेगा? 25। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 25%। ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसको एक बार फिर से समझते हैं। कह रहा है कि 20 वर्षों में कोई धनराशि स्वयं का 6 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर बताएं। तो 6 गुना जब होगी वो क्या मिलेगा? मिश्र धन। तो हमने मान लिया कि मूलधन कितना है? 100 रुपए। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? स्वयं का 6 गुना मतलब 600 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 600 माइनस 100 बराबर 500। समय कितना दे रखा है? 20 वर्ष। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं? साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर बटे में प्रिंसिपल गुणे समय। तो आप ऐसे रख के तुरंत 500 गुणे 100 बटे 100 गुणे 20 करके आप निकाल सकते हैं। कितना? 25%। 2 सेकंड का सवाल, मात्र 2 सेकंड का। इसका सेकंड अप्रोच क्या कहता है? सेकंड अप्रोच ये कहता है लॉजिक 2। लॉजिक 2 क्या कहता है कि P प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट मिलकर क्या बनाते हैं? अमाउंट।
यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर मिलके बनता है क्या, मिश्र धन। तो मूलधन हमने मान लिया 1 था, कितना मान लिया, 1 था, और मिश्र धन कितना बन रहा है, स्वयं का 6 गुना, मतलब 1 का 6 गुना बराबर 6। तो जब मूलधन 1 है, मिश्र धन 6 बन गया, तो बोलो ब्याज कितना, 6 - 1 बराबर 5। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, तो क्या करेंगे, ब्याज गुणे 100 ऊपर में और बटे में क्या करेंगे, मूलधन 1 और गुणे समय कितना दे रखा है, 20 साल। तो 5 चौके 20 और 4 25 से कटेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 25%। कितना लॉजिक सेकंड, कितना ही आसान। एक बार फिर से देखिए, मूलधन और ब्याज मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र धन। तो मूलधन और ब्याज मिलकर जब मिश्र धन बनाते हैं, तो हमने मान लिया मूलधन कितना है, 1, और वो कह रहा है 20 साल में मूलधन का 6 गुना हो जाता है। तो जो धनराशि प्राप्त होगी यानी अमाउंट जो मिलेगा वो 6 गुना, 1 का 6 गुना 6। तो जब 6 मिश्र धन 1 मूलधन, तो ब्याज कितना, 6 - 1 बराबर 5। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज गुणे 100 ऊपर बटे मूलधन गुणे समय नीचे, आप तुरंत निकाल सकते हैं 25%। तो इस प्रकार आपसे देखिए 2 सेकंड में क्वेश्चन एकदम धुआं तुरंत सॉल्व। तो गाइज इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, टाइप 2 का ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 12% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। कह रहा है 12% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो आपको क्या दे रखा है, टाइम निकालना है आपको, टाइम पूछा गया है आपसे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 12%। तो पूछ रहा है कि कितने समय में वह धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी, 4 टाइम्स, 4 गुनी। तो आप वही, आपको कौन सा अप्रोच आसान लग रहा है, परसेंटेज वाला या लॉजिक 2। देखिए लॉजिक 2 से कैसे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होता है। लॉजिक 2 क्या कहता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलके क्या बनाते हैं, अमाउंट। तो हमने मान लिया प्रिंसिपल कितना, 1। तो प्रिंसिपल अगर 1 हो गया और अमाउंट कितना हो रहा है, 4 टाइम्स, तो 1 का 4 गुना 4। अब 4 अगर अमाउंट बन रहा है, 1 प्रिंसिपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 4 - 1 बराबर 3। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टाइम बराबर SI गुणे 100 ऊपर में और बटे में क्या होगा, मूलधन गुणे दर। तो SI कितना, 3 गुणे 100 बटे मूलधन कितना, 1 गुणे दर कितनी, 12%। 3 चौक 12 और ये 25 बराबर 25 साल। 25 वर्ष में ये क्या होगा, स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। तो ये आपको तुरंत अप्रोच सेकंड से तुरंत 1 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, इसे स्वयं का 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज है, लेकिन टाइप 2 ही है, लॉजिक वही काम करेगा। कैसे, कह रहा है कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे आप एक ऐसा नोट करेंगे, T1 बराबर 5 साल, T1 बराबर 5 साल, स्वयं की कितनी हो रही है, 5 गुनी। 5 सालों में कितनी हो रही है, 5 गुनी। तो कह रहा है कि इसे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। कितना, 9 गुना होने में कितना समय लगेगा, T2 आपसे पूछा गया है। तो इसका एक सिंपल सा ये चलता है, T1/T2 बराबर SI1/SI2। T1/T2 बराबर SI1/SI2। T1 आपको दिया गया है 5, T2 आपको निकालना है। अब SI1 क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखिए लॉजिक लगाइए, 5 गुना हो रहा है, मतलब 1 था फिर 5 हो गया, तो ब्याज कितना, 4। 1 था फिर 9 हो गया, तो ब्याज कितना, 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, T2 बराबर 10
साल, यानी 10 साल में वह स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। दैट इज योर आंसर। एक बार फिर से समझिए, ये चलता है कुछ ऐसे। अगर इसका आप डेरिवेशन देखना चाहें तो कैसे हो सकता है, राशि क्या है, दोनों में मूलधन क्या है, सेम है, मूलधन सेम है। तो कैसे करेंगे, SI1 इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम R और P, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या है, सेम है। तो P और R सेम रहेगा, इसमें T1 कर देंगे। SI2 बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T2 बाई 100। दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, 100 से 100 कट जाएगा और R और P कट जाएगा, तो क्या बचेगा, T1 अपान T2 बराबर SI1 अपान SI2। इसी को डायरेक्ट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो कैसे क्या करना है, अगर दो समय दिया जाए और दो मिश्रधन बन रहे हों तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, T1 अपान T2 बराबर SI1 अपान SI2। 2 सेकंड में एकदम क्वेश्चन धुआं, आप तुरंत मार के आगे बढ़ जाएंगे, लाखों को भीड़ को पीछे करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेम जैसा पिछला हमने बताया। क्या कह रहा है, कोई धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में यह वही धनराशि स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। तो आप ऐसे आंसर निकाल सकते हैं, क्या, कोई धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्षों में, T1 का मान कितना दिया हुआ है, 4.5 वर्ष, और ये हो कितनी रही है, स्वयं की 4 गुनी, 4 टाइम्स 4 गुनी हो रही है। T2 आपसे पूछा गया है और वो हो कितने गुनी रही है, 6 गुने। पूछ रहा है कि 6 गुना होने में उसे कितना वक्त लगेगा। तो T1 अपान T2 बराबर SI1 अपान SI2। तो T1 का मान आपको दिया गया है कितना, 4.5, और T2 का मान आपको निकालना है SI1। गौर कीजिएगा, अगर 4 मिश्रधन है तो एक मूलधन रहा था, तो 4 माइनस 1 बराबर 3 बनेगा साधारण ब्याज, 6 माइनस 1 बराबर 5 बनेगा साधारण ब्याज। तो यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आएगा, 3T2 बराबर 5 25, 5 के 20 2, 22.5 बटे 3। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा 7.5%। कितने समय में, 7.5 साल में आपका जो धनराशि है वो 6 गुना हो जाएगा। फिर से देखिए, T1 अपान T2 बराबर SI1 अपान SI2। तो 4.5 दे रखा है और T2 आपको निकालना है। यहां से देखिए, अभी हम पहले क्वेश्चन में जैसे मानते आ रहे थे, कैसे, ऐसे P प्लस SI बराबर अमाउंट। तो P अगर 1 मान लिया, अमाउंट बन रहा है 4, क्योंकि 4 गुना कह रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, 4 माइनस 1 बराबर 3। ऐसे ही दूसरे केस में मूलधन 1 था, मूलधन तो एक ही राशि है ना, और अगर यहाँ पे ये 6 गुना हो रहा है तो 6 माइनस 1 बराबर 5। तो इन्हीं 3 और 5 को हमने यहाँ पे लिया है। तो फास्ट आप करके लाखों की संख्या को पीछे करते हुए आप आगे निकल जाएंगे और आपको सिलेक्शन तय है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 भाग है। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, किसी धनराशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का कितना है, 1/16 भाग। यदि ब्याज की दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो ज्ञात कीजिए दर क्या है। आपको क्या दिया गया है, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो बन रहा है वो मूलधन का 1/16 भाग है, यानी SI इज इक्वल टू 1/16 ऑफ प्रिंसिपल। साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 भाग है, ये आपको दिया गया है SI। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है और कहा गया है कि जो R रेट ऑफ इंटरेस्ट
और समय ये दोनों क्या हैं, संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। मतलब अगर दर 3% है तो समय भी 3 साल है, समय दर 5% है तो समय भी 5 साल है, तभी तो संख्यात्मक मान बराबर होंगे। तो इस कंडीशन में क्या है, PRT/100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट। ये आप फार्मूला लगाइए। तो P कितना दिया हुआ है भाई, P आपको नहीं पता है तो P R और T एक ही है, तो हम R की जगह पर क्या रख रहे हैं, T, या फिर T की जगह पर R रख दीजिए। तो R इंटू R अपान 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 1/16 गुणे P। यहाँ से SI बराबर क्या है, 1/16 गुणे P से P कैंसिल, और ये इधर क्या आ जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, तो R² बराबर 100/16। तो R बराबर क्या होगा, इसको एक बार काट लीजिए तो कितना बचेगा, 4 से काटेंगे तो 25 और ये 4, तो इधर अंडर रूट में आएगा 25/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 मतलब 2.5%, 2.5% आपका दर निकालना है। ये तो था लॉजिक फर्स्ट। लॉजिक सेकंड क्या कहता है, लॉजिक सेकंड कहता है ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना, जितना दिया है उतना नोट कर लें, गुणे में 100 कर दें और ऊपर अंडर रूट लगा दें, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 10 दाम 100, 4 चौक 16, इसका वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल 10, काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 बराबर 2.5%। तो लॉजिक सेकंड आपका 2 सेकंड का काम है, धुआं कर देंगे क्वेश्चन को आप, एकदम धुआं। देखिए लॉजिक सेकंड फिर से समझिए, जितने गुना दिया हो उतने गुना नोट कर लो, गुणे में 100 लगा के अंडर रूट लगा दो और वर्गमूल निकाल के सिंप्लीफाई कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना 2 स्टेप का सवाल है और आपका सिलेक्शन का सवाल है। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं टाइप 3 का ही क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर ब्याज मूलधन का 4/9 है। धनराशि पर ब्याज जो है यानी SI जो है वो मूलधन का 4/9 है, मूलधन का 4/9 है। तो कह रहा है यदि ब्याज की दर तथा समय संख्यात्मक रूप से समान हो तो ब्याज की दर बताइए। कह रहा है R और T बराबर हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। फिर से वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, जितना दिया है नोट कर लो, गुणे में 100 कर दो और ऊपर अंडर रूट लगा दो, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बन के आ जाएगा। 400/9 तो 400 का 20, 9 का 3 तो 20/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज क्लियर। तो आइए अब देखते हैं इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन। आज के सेशन को यहीं पे विराम देंगे। इस क्वेश्चन के बाद देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किसी धनराशि पर ब्याज मूलधन का 1/4 है। यदि ब्याज की दर तथा समय संख्यात्मक रूप से समान हो तो ब्याज की दर बताइए। किसी धनराशि पर ब्याज जो है मूलधन का 1/4 है। ब्याज क्या है, ब्याज बराबर यानी SI बराबर मूलधन का 1/4 है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है किस कंडीशन में, R और T क्या है, संख्यात्मक रूप से समान है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर जितना दिया है नोट कर लो, गुणे में 100 कर दो, ऊपर अंडर रूट लगा दो, आ जाएगा आपका आंसर 100/4 बराबर 10/2 बराबर 5%। 2 सेकंड का सवाल। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आई हो तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाइए। इस चैनल पे आपको SSC रेलवे के लेवल तक का पूर्ण मैथमेटिक्स का आपको ज्ञान दिया जाएगा। तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को मेरी बात पहुँचाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में या फिर
पढ़ाने में कुछ तो मेहनत लगती है भाई, उसका मेहनत का फ़ायदा तो हमें दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।